आप कोशिश करें अमीश, और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने जिस तरह से इतिहास के साथ खेल छेड़छाड़ की और मुगलों का ऐसा महिमा मंडन किया गया है, मतलब हमको अंदर अंदर तक रटा दिया गया कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, कोई महाराणा प्रताप या उनका पूछ लो, हम में से किसी को नहीं पता होता। तो वो डीएनए में डाल दिया गया है कि मुगलों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, और बोलेंगे तो आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा बना दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल जो आज मैं डिबेट कर रहा हूं, कबीर खान का स्टेटमेंट जब मैं पढ़ रहा था, अमीश उस पर एक कमेंट करिएगा। वो कह रहे हैं कि मुगलों को ना बहुत ज्यादा डेमोनाइज कर दिया जाता है, मतलब खलनायक की तरह पेश किया जाता है मुगलों को, बाबर को, औरंगजेब को, इनको। वो इतने बुरे नहीं थे, वो कबीर खान साहब ये कह रहे हैं कि वो मतलब उनको बहुत ज्यादा डेमोनाइज कर दिया जाता है। वो आगे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि सिर्फ पॉपुलर नरेटिव की वजह से, जो इतिहास के तथ्यों से परे है। इतने बुरे नहीं थे मुगल, इतने क्रूर नहीं थे। अमीश, मैं फिर से कहूंगा, मुगल नहीं, तैमूरीद या गोरखानी, वो उनका सही नाम है। और जो तैमूरीद जो वंश था, कई हद तक हाँ बहुत क्रूर तो था। तैमूर खुद, जो तैमूरीद वंश के जो संस्थापक थे, कहा जाता है कि उनने पूरी दुनिया के 5% लोगों को मार गिराया। 5%। और सोचिए 700 साल पहले जब लोगों को मारना इतना आसान नहीं होता था, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या डायनामाइट नहीं होता था, पूरे दुनिया भर के 5% लोगों को तैमूर ने मार गिराया। औरंगजेब ने खुद अपने बायोग्राफीज में उसने मतलब बड़े गर्व से लिखा है उसने कितने लोगों का कत्ल किया, और उसने सिर्फ हिंदुओं का नहीं, शिया मुसलमान है उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार किए। तो ये एक वेस्टर्न एक हिस्टोरियन है, विल डुरैंट, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। करीब 100 साल पहले शायद वो जीवित थे, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। और उनने भी जो तुर्किक रूल जो था इंडिया के ऊपर, उसके ऊपर उनने अपनी किताबों में लिखा है। और मैं ये भी कहूंगा कि तुर्कियों का आक्रमण सिर्फ भारत के ऊपर नहीं हुआ, अरब देशों के ऊपर भी हुआ। जो अरब जो हाई पॉइंट था अरब कल्चर का, अब्बासिद, उसे किसने ध्वस्त किया? वही तुर्कियों ने किया। जो भारत आए थे वो अरब वर्ल्ड के ऊपर भी गए थे, यूरोप भी गए। जो टर्की, जो आज का जो टर्की है, वो टर्की कैसे बना? वो तो पहले ग्रीस होता था, हेलेनिक था। वो टर्की कैसे बना? क्योंकि तुर्की वहां से गए और उस पर आक्रमण किया और पूरा कब्जा जमा लिया। जो मंगोल ने जो चाइना के ऊपर जो विजय प्राप्त की थी, जिन्हें युआन डायनेस्टी कहता है, उनके फुट सोल्जर्स भी तुर्की थे। तो वो सिर्फ भारत पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया था, पूरे दुनिया भर पर आक्रमण किया था। और पूरे दुनिया भर के इतिहासों में लिखा गया है तुर्कियों के अत्याचार के बारे में। सिर्फ भारत के ऊपर उन्होंने नहीं किया था, पूरे दुनिया भर में किया था, अरब देशों पर भी किया था। बहुत बहुत क्रूर उनका शासन था अरब देशों के ऊपर भी। तो ये इतिहास हमें बताया नहीं जाता। और मैं फिर से दोहराऊंगा, ये गलती बार बार करी जाती है कि तुर्कियों के विदेशी शासनकाल को भारतीय मुसलमान रूल बताया जाता है। ये एकदम गलत धारणा है। भारतीय मुसलमान उतने ही शोषित थे, उतने ही ओप्रेस थे जितने भारतीय हिंदू थे, ये विदेशी तुर्कियों के कारण। बिल्कुल। और मैं फिर से दोहराऊंगा, नाम उनका तैमूरीद है, तैमूरी है। और मुगल बाद में नाम पड़ा। और मुगल शब्द भी मंगोल का फारसी प्रोनाउंसिएशन, पर्शियन प्रोनाउंसिएशन है मंगोल का, तो वो भी एक्चुअली विदेशी नाम है। और अमीश, बल्कि आज अगर कुछ लोग, जो कुछ मुसलमान, कुछ एक सेक्शन अगर मुगलों की तारीफ में या मुगलों का महिमा मंडन करता है, उनके पूर्वज भी हो सकता है हिंदू रहे हो और तलवार की नोक पर वो भी कन्वर्टेड हो, और आज वो उन्हीं का महिमा मंडन कर रहे हैं। वो तो खुद प्रताड़ित थे बेचारे, मुगलों के तलवार की नोक पर धर्म बदलाव, सारी चीजें हुई होंगी, वो तो खुद प्रताड़ित थे, लेकिन आज मुगलों का महिमा मंडन कर रहे हैं या करना पड़ रहा है। या सवाल मेरा ये, इस चीज को बदला कैसे जाएगा? आपने कहा किताब का जवाब किताब, लेकिन किताबें तो छप गई, इतिहास की किताबें हैं। अब समय कोर्स करेक्शन होगा क्या? रास्ता क्या है? आखिरी सवाल। ठीक है, एक तो मैं ये एक बात जरूर कहूंगा कि अगर डिबेट एक एक्सट्रीम पे था पहले, तो हमारा भारत देश है, डिबेट दूसरे एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। और डिबेट कभी हेट्रेड के साथ नहीं होना चाहिए, घृणा के साथ नहीं होना चाहिए। और कई लोग जो
पॉपुलर कल्चर में जो बातचीत कर रहे हैं ये उनका दोष नहीं है, दोष तो इतिहासकारों का है जिनने गलत स्कॉलरली हिस्ट्री बुक्स पढ़ाए। तो सबको भाई सबके मन में धारणा यही है। तो मेन चीज तो यही होगा, सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि हमारे जो स्कॉलरली जो टेक्स्ट हैं, जो इतिहास की किताबें जो पढ़ाई जाती हैं, उसमें तब्दीली आए, उसमें चेंज आए, उसमें दिखाया जाए कि भाई सत्य क्या था। अगर अंग्रेजों के शासनकाल को विदेशी रूल बताया जाता है तो दिल्ली सुल्तान और मुगल जो भी विदेशी थे और खुद अपने आप को विदेशी कहते थे वो विदेशी थे। और यहाँ पर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मतलब जहांगीर शाहजहां अपने वंश के संस्थापक बाबर नहीं मानते थे, अपने वंश के संस्थापक को तैमूर मानते थे। तो वो बहुत क्लियर थे कि वो विदेशी थे। तो ये इतिहास सिखाया जाना चाहिए। और जहां तक नेशन का सवाल है, भारत तो कई हजार साल से, मतलब जो हमारा जो देश की जो फीलिंग है, ये तो कई हजार सालों से है। विष्णु पुराण में साफ साफ लिखा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। नॉर्थ ऑफ द ओशन, साउथ ऑफ द हिमालय लाइज द नेशन ऑफ भारत एंड देयर लिव द भारती, द इंडियंस। और ये कम से कम 2-2.5 हजार साल पुराना है। तो देश की कल्पना तो उस जमाने में भी थी। और सिर्फ अगर एक आखिरी बात बता दूं कि अगर हम, और ये पूरे हर भारतवासी को ये दिल में बिठानी चाहिए कि अगर हम इतिहास के किसी विदेशी आक्रांता के बारे में बात करते हैं या उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसे किसी भी तौर से आज के हिंदू या मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए। औरंगजेब ने बहुत अत्याचार किए, ये सत्य बात है। महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अत्याचार किए, ये सत्य बात है। लेकिन इसका आज के मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं। आज के मुसलमान भी हमारे देशवासी हैं, वो भी हिंदू बौद्ध के ही डिसेंडेंट्स हैं। तो ये एकदम साफ होना चाहिए। विदेश, ये जो इतिहास है उसके बारे में आप सत्य बात करिए, जरूर करिए, लेकिन आज के माहौल में हेट्रेड बिल्कुल मत फैलाइए। आज के माहौल में हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सब एक हैं। हम सब भारत के वासी हैं, हम सब भारत माँ के संतान। डीएनए सबका एक है भाई, डीएनए सबका एक है। अमीश भाई, ये तो अब तो शुरुआत से ही आता जा रहा है कि डीएनए सबका एक। धर्म हो सकता है अनेक हो, लेकिन पूजा पद्धति, संस्कृति, हिंदुत्व जो है वो डीएनए सबका एक है। धर्म भी आपने कहा ना, आपने बहुत ही सादगी से बहुत बड़ी बात कही कि डिसेंडेंट्स, मतलब वो पूर्वज उनके हिंदू रहे होंगे, तलवार की नोक पर मुगलों ने उनको भी कन्वर्ट कर दिया और आज वो मुगलों का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये बहुत हार्ड फैक्ट्स हैं जो इतिहास की गलतियां हैं, लेकिन दोष बॉलीवुड का नहीं, दोष इतिहास की किताबों का। अमीश त्रिपाठी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी न्यूज ताल ठोके में हमारे साथ जुड़ने के लिए, लंदन से सीधा। बहुत बहुत शुक्रिया अमीश। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.